देखिए माँ, हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत सारे नियमों से चल रहा, ठीक है कि नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में जो बहुत सारे नियम हैं उसमें एक नियम है समय पर चीज़ों को लेना और समय पर चीज़ों को छोड़ देना। नहीं, जब भगवान कहते हैं कि सतद्रव्य लक्षणम, क्या कहते हैं? होना लक्षण है, ठीक है कि नहीं है। तो होने की परिभाषा ही भगवान ने ये की है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सतद्रव्य लक्षणम की उत्पत्ति। देखिए भाभी माँ, उत्पत्ति और विनाश कि लेना समय पर और सीमा में, एक धर्म और समय में और सीमा में छोड़ देना। तो लेने के साथ ही छोड़ने का नियम हमारी बनावट में शामिल है कि नहीं है। चलिए कोई ऐसी चीज बताएं जो आप लेते ही हों छोड़ते ना हों। सांस लेते ही हैं क्या? छोड़ते भी हैं। क्यों जी कपिल? भोजन लेते ही हैं क्या? छोड़ते भी हैं। और दूसरी बात, गाली लेते ही हो क्या? छोड़ते भी हो। पेड़ हैं, जमीन से रस लेते ही हैं क्या? बादल समंदर से पानी लेते ही हैं क्या? छोड़ते भी हैं। आप रसोई में जो सामग्री ले जाती हो तो सिर्फ ग्राहक भी होती हो कि बाद में दाता भी होती हो? बताओ। दाता भी होते हैं। ग्राहक होना जिस मात्रा में होता है उसी मात्रा में दाता होना भी होता है। अब देखिए, जो आप गॉसिप सुनती हो तो क्या वे लेती हो कि छोड़ती भी हो आगे? बताओ। जो गॉसिप आप सुनती हो तो वो सुनाती भी हो आगे कि नहीं सुनाती? सुनाती हो। संतुलित मात्रा में संतुलन बना रहना चाहिए। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। संतुलन के लिए जरूरी क्या है? आग को पानी का डर। तो संतुलन के लिए जरूरी है जिस मात्रा में मैं ग्राहक हुआ हूं उसी मात्रा में मैं दाता हो जाऊं। ठीक है कि नहीं है? चलो और अच्छी बात है। भाभी, क्या तुमने शरीर लिया ही है क्या दिया नहीं है? अगर शरीर ही लिए होते और छोड़े नहीं होते तो अभी हम निगोद में निंद पर्याय में भोग रहे होते शरीर को। यदि आप छोड़ते नहीं, देखिए आपने शरीर पाया और छोड़ा ना, ग्रहण किया और त्याग नहीं किया होता तो आप कौन सी पर्याय में होते? बताओ। निगोद में। तो आपने जब लिया था, जिस मात्रा में लिया था, जहां लिया था जिस मात्रा में, उसी मात्रा में वहीं लौटा दिया। तभी तो फिर आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय का शरीर लिया और समय से छोड़ दिया। तो पहले ग्राहक की भूमिका में आए, फिर दाता की भूमिका में आ गए। तभी तो कहते हैं ना कि मरे अपने ही मरे स्वर्ग ना मिले। क्यों? क्योंकि शरीर को छोड़ोगे ना, पकड़ने की जिद होगी तो फिर स्वर्ग कैसे जाओगे? तो बाबूजी, संतुलन तो है ही सृष्टि का नियम। और संतुलन क्या? देने का और लेने का। ठीक है कि नहीं? धर्मेंद्र जी, पहले तुम जिद करके वो
कपड़े का थैला नहीं ले जाते हो तो जिद करके वो सब्जी वाले से पन्नी मांगते हो, तो लिया और वो पन्नी उसी कचरे को भर के अपनी सड़क के किनारे ठिकाने लगा देते हो। तो दिया, दाता हुए और ग्राहक हुए। तो पहले ग्राहक होते हैं कि पहले दाता होते हैं, बताओ? पहले लेते हैं मां, तभी तो देते हैं। अब आप सबने ले तो रखा है, देने की भूमिका में आ नहीं रहे। और सृष्टि का संतुलन इसलिए क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। तो आप सोचो कि मैं न देऊं तो ये होगा नहीं। इसलिए आचार्य सोमदेव ने एक जगह, हो सकता मैं नाम भूल गया हूं, लेकिन मेरे ख्याल से सोमदेव ही हैं, उन्होंने कंजूस को महादानी लिखा है कि वो एक साथ दे के जाता है। क्या कंजूस को क्या लिखा है? अरे आप तो दानी हो कि थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो, और वो क्या है कि एक साथ देता है। तो देने के ये ढंग भी हैं मां, और देने का वो ढंग भी है। ठीक है कि नहीं है? तो इतना पहले श्रद्धा विकसित कर लें। देखिए बहुत अच्छी बात है, जब आपने वंशदान, वंश तभी तो पाया जब वीरदान हुआ। तो देने और पाने का क्रम तो हमारी बनावट में शामिल है। और कैसा शामिल है? अनिवार्य रूप से शामिल है बाबूजी। और इस जो अखंड विश्व की जो मर्यादा है, उसका आप चाहें कि उल्लंघन कर दें तो ना कर पाओगे। समय पे दांत लिए थे तो समय से दे भी दिए, और आप सोच रहे हो कि जो मैंने नकली ले लिए हैं तो बे साथ ले जाऊंगा। देखिए पुराने रोम में एक नौकरी हुआ करती थी कि मुर्दे पर रख के भोजन करना होता था। वो इस अर्थ में करते थे कि भैया जे आदमी भोजन भी साथ नहीं ले जा सकता। अभी भी जो हमारा ये है थाईलैंड वगैरह है, वहां पर परंपरा है कि मुर्दे के साथ में सोने का सिक्का उसके मुंह में रख के जलाते हैं। एक जो विशेष वहां कबीला है, क्यों रखते हैं मुंह में सोने का सिक्का? कि देखो इसने जो संभावित था, बाबूजी आपका अधिकार हाथ पे तो संभावित है कि कोई छीन भी ले बे, लेकिन मुंह में रख दिया तो अब तो छीन कोई ना पाएगा। लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि जे भी तुम साथ नहीं ले जा सकते, अभी भी परंपरा है जे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पहले तो जो नियत धर्म है हमारे ब्रह्मांड का कि भाभी हम लेते हैं जिस अनुपात में, तो उसी अनुपात में हमें देना भी होता है। चाहिए नहीं, होता है। चाहिए तो आपकी स्वेच्छा जुड़ गई है, और चाहता कौन है संसार में? ठीक है कि नहीं है? तो प्रश्न ये है भैया जी, आखिर कमाने में काले से सफेद हो गए हैं हम, बालों के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, और इधर हृदय के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, सफेद से काले हो गए। संतुलन बराबर है, बाल क्या हो गए? काले से सफेद हो गए। तो जो भीतर एक बालक था वो क्या हो गया है? सफेद से काला। संतुलन बराबर है।
ठीक है कि नहीं है फोन वाले? तो संतुलन बना है मां। तो प्रश्न पूछो कि भैया आखिर जो हमने बड़े पुरुषार्थ से यह जिंदगी गवा के जुटाया है वो हम क्यों दें किसी को? आखिर हम साझा विभाजन क्यों करें किसी के साथ में? ठीक, जब ये प्रश्न बनेगा तो हम यहां से जुड़ जाएंगे पांचवें धर्म से। पांचवा धर्म कौन सा था? बोलो। उत्तम सत्य, है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कसायों के अभाव से हम पांचवें धर्म में पहुंचते हैं ना। जब चार कसायों की छुट्टी हुई तो पांचवें धर्म में पहुंचे। और पांचवें धर्म में क्या हुआ था? पांचवें धर्म में मुझे सत स्थिति कि मेरी सत्ता में स्थिति हो गई थी। अब मेरी समझ विकसित हो गई थी अपनी बनावट के प्रति कि आखिर मैं हूं कौन है। यही हुआ था कि नहीं हुआ था? अब तुम कहो कहते जाओ, इधर पूछो ना, क्योंकि इधर तो क्या हो गया है, सन्नाटा। तो पांचवें धर्म के संदर्भ में यही बताया था धर्मेंद्र जी कि पांचवें धर्म में सत स्थिति, सत्ता में स्थिति हो गई थी। ठीक है, पांचवें धर्म में मैं जुड़ गया था अपने अस्तित्व के साथ में। और छठवें धर्म में संयम, मैंने अपनी एक मर्यादा बना ली थी कर्ण करने की और अकरने की, है ना। अब जो करने और अकरने की मर्यादा बना ली थी मैंने छठवें धर्म में, फिर वो सातवें धर्म में मैंने इच्छा का निरोध किया। क्योंकि मर्यादा ही तो बनाई है, मर्यादा के बाहर इच्छाएं तो जाती ही है कि नहीं जाती हैं। तो फिर कौन से धर्म में? तप की परिभाषा क्या की थी? इच्छा निरोधा तपः, कि अब इच्छाओं का निरोध कर दिया। ठीक, जब मैंने इच्छाएं रोक दी हैं भाऊजी भाभी, मैंने इच्छाओं का सीमांकन कर लिया है कि मैं इतने में ही प्रसन्न रहूंगा। ठीक है कि नहीं? तो जितने में मैंने सीमा बनाई है उसके बाहर भी तो कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? तो उसका क्या? उसका त्याग होगा और दान होगा। क्या होगा? उन्हीं को देखते रहियो, उठाई मिलेंगे दोनों। 33 सागर के संबंध होए, हम ऐसी प्रार्थना करते। और कोहनी से भी आपके पास बड़े हथियार आवे। तो मां सुनो, अब हम दूसरे को क्यों देते हैं? क्योंकि जब मैंने इच्छा का निरोध किया तो एक सीमा बना ली कि नहीं बना ली कि मैं अब अपना निर्वाह करूंगा इसमें। ठीक है कि नहीं है? तो इसके बाहर अम्मा ने सीमा बना ली है कि चलो कितनी भैया, 50 साड़ियां, ठीक हैं? 50 में सीमा बना ली तो जो दो चार 10 बच गई हैं, अब उनका क्या? तो फिर उनका सहज सिद्ध रूप से दान होगा। क्या होगा? दान। आपके अपने डायमेंशन से होगा त्याग, और पाने वाले के डायमेंशन से होगा दान। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जो दिया जा रहा है वो आपके लिए हो गया है अब पाप रूप है। क्यों? क्योंकि आपने मर्यादा कितने की बनाई? 50 की, और बे हैं 70 या 60 या 75, तो बे 25 आपके लिए अब क्या हो गई हैं? पाप रूप है। तो जो पाप रूप है मेरे लिए उसका मैं त्याग करूंगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो सामग्री उसके लिए दान रूप जाएगी। तो इसीलिए त्याग करो, क्योंकि कल इच्छा का निरोध करके हमने मर्यादित किया था खुद को। ठीक है कि नहीं?
अब आप कहो भैया जिसने मर्यादित किया हो वो दान करे, हमने तो किया नहीं था तो हम क्यों दान करें? सुभाष जी बताओ, जिसने मर्यादा रखी हो संयम के दिन तो वो दान करे, या तप के दिन हम क्यों दान करें भैया? तो इसलिए दान मत करो कि हमने मर्यादा नहीं रखी है, तो दूसरे इसलिए अर्थ में दान करो क्योंकि जब 5वें चरण पे आपको ये बोध हो गया है कि जीवन मूल्यवान है। क्या मां? जीवन क्या है? कीमती है, और किसी एक का जीवन नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत अच्छे और प्रसिद्ध वचनों में एक वचन है कि यदि दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो ये दुनिया बमुश्किल 3 महीने न जिंदा रह पाएगी। हम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 3 महीने में। क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो निर्भर है एक दूसरे पर। यदि, चलो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने झींगार, मच्छर, मक्खी कितने मरते रहते हैं? मरते कि नहीं मरते? अगर उनकी लाशों को वे बैक्टीरिया खा के क्या कर दें, नष्ट ना कर दें, तो तुम्हारे घर काय से भरे रहेंगे? लेकिन तुम देखते हो कि सवेरे जो मक्खी मरी पड़ी थी वो सांझ है ही नहीं, कहां गई? तो यहां हर एक जो जीवन है वो आपके बड़े जीवन को संचालित करने में सहयोग दे रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप, मैं इसलिए दूसरे जीवन को सहयोग दूं क्योंकि उनके भरोसे मुझे जिंदा रहना है। जो दिन भर दवाइयां खाते रहते हो, ये दवाइयां कौन के प्राण दान से आ रही हैं? बताओ जरा, कौन के प्राण दान से आ रही हैं? जो छोटे जीवन के वनस्पति के प्राण दान से आ रही। चाचा, जो शैम्पू इत्यादि है, जो आप वो टेस्ट किस पे होता है? खरगोश इत्यादि पे। जितनी वो कोरोना की सबने वैक्सीन लगा रखी है, कम से कम कई हजार बंदरों के दान होंगे उसमें, और चिंपांजी के प्राण दान शामिल है। क्योंकि टेस्ट किस पे हुई? हमारा जो डीएनए वो बंदर और चिंपांजी के डीएनए से करीब करीब 53 या 52% मिलता है। तो आदमियों पे थोड़ा ही वो टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले किस पे टेस्ट की? जानवरों पे। दुनिया में सबसे पहले जो हमारे अंतरिक्ष से बाहर गया वो आदमी था कि जानवर? बताओ। जानवर था। लाइका नाम की कुतिया भेजी गई थी, सोवियत संघ ने भेजी थी। तो हमारे विकास के लिए दूसरे जीवन नष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अगर एक तार्किक रूप से सोचें, धार्मिक से ना सोचो, तो आपको आपके जिंदा रहने के लिए सैकड़ों प्राण दान दे रहे हैं अपना। तो कम से कम आप उतने सूक्ष्म स्तर पे जीवन संरक्षण नहीं कर सकते हो, तो कम से कम अपने जो सजातीय हैं, यहां पर सजातीय से सधार्मिक न लेना, जो मनुष्य जीवन है या जो आपके उपकारी के तौर पे काम करते हैं, गौ इत्यादि, उनके संरक्षण के संदर्भ में भी कुछ सोचो कि नहीं सोचो। तुम्हारे यहाँ पे भी गौशाला चलती है। अभी हाथ उठवाने लगूं तो बैठे लोगों में 50 ऐसे हाथ निकल आएंगे जिनके घर से आज तक गौशाला को दान न गया होगा। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है आदमी की जात का कि जे धोखेबाज ही हो सकते हैं, तो गऊ को चारा भी डाल दो। अब्बा तो बेईमानी ना कर लेगी, उसका जेब तो है नहीं, आदमी तो जेब में भी भर ले।
तो मैं, और चलो वो भी छोड़ो, तुम अपने सास ससुर को भी ठीक से जिंदा नहीं रख पा रहे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, बे करोड़ रुपया की बोलियां ले लेंगे बड़े महाराजों के चक्कर में, और भैया की 2 लाख रुपया की या 4-5 लाख रुपया की दुकान दबा के बैठे हैं, और वो मरने को तैयार हो रहा। भैया तू 95 कर दे, 95 लाख दान कर दे, 5 भैया को कह दे क्षमा करो भैया, अभी तक गलती हो गई थी, अब जो तुम्हारी हुई। तो इस ढंग से तो करते नहीं हैं। दान के दूसरे भी ढंग हैं, कितने सारे दूसरे दान के ढंग हैं कि नहीं है। दान किस लिए करो, हमने आपको पहले बता दिया। पहले तो इसलिए करो क्योंकि लेना और देना प्रकृति धर्म है, ठीक है। दूसरा, इसलिए नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए करो कि जीवन मूल्यवान है, उनके संरक्षण के लिए करो। और तीसरे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जैसे हमने पहले कहा था, आपको याद है ना, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू, सुनना ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ से शुरू किया कि छोटा हुआ। अरे नया सुनो ना, पुराने में कब तक अटके रहोगे। छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू भी चख के देख। तो दूसरे चरण में, पहले चरण में इसलिए दान करो, हम तो समझ विकसित कर रहे हैं कि पहले समझ के लिए इस तरह की बुद्धि बनाओ कि देना, लेना और देना प्रकृति धर्म है, ठीक है। अगर इस तरह की समझ विकसित नहीं हो पाई है तो दूसरी जे समझ विकसित कराओ कि जैसे मैं जीवन हूं वैसे जे जीवन है कि नहीं है। और अपने जीवन को अनुभव करो तो दूसरे जीवन को अनुभव कर ले। अरे मैं भी, मेरा पेट भी रोटी मांगता है तो दूसरे का ना मांगता होगा, बताओ जरा। विवेकानंद के बड़े वचनों में एक वचन है, सुन लो मम्मी, यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। क्या? मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है यदि पड़ोसी भूखा है। अरे तुम्हें जीवन की तो श्रद्धा नहीं हो रही है। जो भैया जिसे जीवन नहीं दिख रहा है जिंदा आदमी में, उते भगवान के प्रस्तर में भगवान दिखेंगे, इसका कोई भरोसा है? नहीं दिखेंगे, वो तो बस यूं ही अब चले आते हैं। तो मां दूसरे चरण में इसकी श्रद्धा, इस तर्क से दान करो। तीसरे, इस तर्क से दान करो क्योंकि जब इच्छा निरोध हो गया है तो अगला चरण क्या होगा? बांटो। क्योंकि मेरी तो इतने की सीमा है तो सीमा के बाहर का क्या करो? बांटो। और मां एक बात और अच्छी है, यदि तुम एक नियम ही ले लो, चलो कि मैं सिर्फ ग्रहण करूंगी, त्याग ना करूंगी, तो तुम्हारी अलमारियां जो ना वे कपड़ों से भरी हैं वे लत्तों से भर जाएंगी। तो अभी तो कपड़ों से भरी हैं, और नियम क्या लेना है कि त्याग नहीं होना है। तो अलमारियों में फिर भरते जाओ, और जब वे चीथड़े हो जाएंगे तब भी छोड़ना नहीं है, रखे रहना है अपन को। तो ये तो नहीं, बर्दाश्त नहीं है ना किसी को। तो आपको पता है कि संतुलन जरूरी है। क्या? संतुलन जरूरी है। और
चौथी जो तार्किक हैं, दूसरे प्राणियों की इसलिए दान के माध्यम से अथवा कुप्रवृत्तियां, देखिए पुण्य का दान होता है, पाप का त्याग होता है। क्या मां? पुण्य का दान होता है, बुरी प्रवृत्तियों का। और एक महाराज साहब उसमें क्या लिखते हैं, बहु धन बुरा हूं भला कहिए लीन पर उपकार सो। बहुत सा धन जो कि बुरा है, हालांकि भला कहा जावेगा तब जबकि वह दूसरे के उपकार में कारण बने। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब ये बताइए, महाराज साहब ने हर एक अनंत ब्रह्मांड में जैन परंपरा के हिसाब से 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों से ब्रह्मांड निर्मित है। कौन कौन से द्रव्य हैं, नाम गिनाओ? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक, हर एक द्रव्य का एक एक उपकार है ना, आपने पढ़ा होगा। तो जीव का उपकार क्या है बताओ परिभाषा में? परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये मुनि महाराज जी जीवन के लिए अनिवार्य शर्त लिखते हैं कि जीवन किस अर्थ में प्रयोजनीय है, तो वो कह रहे हैं उपकार के तौर पे परस्परोपग्रहो जीवाना। पढ़ा तो है ये सबने सूत्र कि परस्पर एक दूसरे का जो उपकार है उसी से जीवन प्रयोजनीय है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो आप अब उनके प्रति भी उपकारी नहीं हो पा रहे हो जो सामान्य जीव हैं, बंदर इत्यादि, गौ माता इत्यादि। तो देखिए एक और अच्छी बात बताऊं, मैं आचार्य श्री के पास एक बार था 2009 में सागर में, तो हमारा 15 दिन रुका था, वहाँ पे आश्रम है सिद्धायतन। तो महाराज साहब ने महावीर जयंती पर एक प्रवचन अच्छा किया था और प्रवचन का टाइटल था या श्री सा गौ, या श्री सा गौ। ये जो लक्ष्मी है, या श्री जो लक्ष्मी है, सा गौ वह गाय है। तो गोधन के संदर्भ में महाराज जी ने प्रवचन किया था कि गोधन, गौ संरक्षण को, गोधन को उन्होंने पशुधन को क्या कहा था? लक्ष्मी कहा था, या श्री सा गौ। तो चलो अब आप उनके प्रति भी उपकार नहीं कर पा रहे हो, तो 5वें चरण पे किसके प्रति उपकार करो? अपने परिवार वालों का। सबसे पहले किसका? परिवार वालों का। और हर एक परिवार में कोई ना कोई विपन्नता लिए हुए है, ये है कि नहीं है माँ? और बहुत अच्छी बात बताऊं, जो हमारे ये है ना कैलाश सत्यार्थी करके आपने नाम सुना होगा। हाँ, मध्य प्रदेश में उनका पहला जो लेक्चर था नोबेल प्राइज मिलने के बाद, वो सागर विश्वविद्यालय में हुआ, तब मैं वहीं था। तो मैंने उन्हें सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जो दान है वह है शिक्षा का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि वे तो बाल संरक्षण के तौर पे काम करते हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं सैकड़ों ऐसी बाल माओं से मिला हुआ हूं, जो बाल वधू होती हैं ना। अब जैनियों में ही तो प्रचलन नहीं है, और तो बहुत प्रचलन है अभी भी। तो सैकड़ों जो बाल माएँ हैं 17 साल में, 16, 15 साल में, 18 साल में जो माएँ बन गईं, लेकिन विद्या से हीन रहीं, तो सैकड़ों ने तो दवाई देके ही अपने बच्चों को मार दिया। कैसे मार दिया? जानबूझ के नहीं, अरे उन्हें पता ही नहीं है कि ये दवाई दी कैसी जानी है, कब दी जानी है, अज्ञानता में।
तो उन्होंने अब अभय दान भी जीवन दान देना है, तो उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, क्योंकि अशिक्षित होगा तो किसी को पता